ओटीएम कैसे दिखता है वो इस तरीके से दिखता है, आईटीएम कैसे दिखता है वो इस तरीके से दिखता है। ठीक है, तो आज मैं चलिए स्टार्ट करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग की एक सीरीज। ठीक है, जहां पे मैं ये बताऊंगा कि किस तरीके से आप ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर आप अपनी एक अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, और इसको किस तरीके से समझना है। ठीक है, वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना और मैं यहाँ पे एक स्ट्रैटेजी बताऊंगा जिसके थ्रू आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो ये एक ऑप्स्ट्रा है जहां पे हम विजुअली अपने पोजीशंस को ऐड कर सकते हैं, इंक्लूडिंग अपना बैंक निफ्टी, निफ्टी और एनी अदर डिफरेंट एसेट क्लास जिसके डेरिवेटिव्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है, वीडियो को एंड तक देखना। एक चीज बताता हूँ, जैसे अब ऑप्शंस है। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने सिर्फ यहाँ पे बैंक निफ्टी सेलेक्ट किया है। ऑप्शंस में आके किस तरीके से करना है ये भी बता देता हूँ एक सेकंड के लिए। अगर जैसे आपने लॉग इन किया, लॉग इन करने के बाद बिल्डर्स पे गए, आफ्टर गोइंग इनटू बिल्डर्स आपको यहाँ पे जाके बैंक निफ्टी सेलेक्ट करना है। ठीक है, देन ऑप्शंस पे क्लिक करना है। देन हमें ये सारी क्या चीजें हैं, ये हमारी एक्सपायरीज है। ठीक है, मल्टीपल एक्सपायरीज है हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल डेट्स के लिए। ठीक है, एक महीने में 3 होती है मिनिमम, राइट। और इसके बाद क्या है, यहाँ पे ये नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी है। ठीक है, तो हमें हमें अभी हमें करंट मंथ की एक्सपायरीज में ट्रेड करना है। ठीक है, तो अब से सपोज करो कि हमारा एटीएम यहाँ पे है, तो एटीएम क्या होता है। ठीक है, एटीएम स्ट्रैटेजी किस तरीके की होती है, वो कुछ इस तरीके से ग्राफ दिखता है। ठीक है, और ये आपका ओटीएम कैसे दिखता है वो इस तरीके से दिखता है, आईटीएम कैसे दिखता है वो इस तरीके से दिखता है। ठीक है, तो आज मैं थोड़ा सा क्लियर करूंगा कि एटीएम, ओटीएम और आईटीएम है क्या, और इसके बाद जो मेरी एक नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर मैं इसको पूरा क्लियर कर दूंगा कि एक्चुअली में आपको किस तरीके से मैनेज करने हैं अपने ट्रेड्स को भी। ठीक है, सो यहाँ पे क्या है कि ये जो एरिया है पूरा का पूरा, ये आपका लेफ्ट वाला पार्ट, राइट, जहां पे बाय लिखा हुआ है और ये कॉल्स है। आज हम सिर्फ और सिर्फ कॉल्स की बात करेंगे कि कॉल्स में एटीएम, आईटीएम एंड ओटीएम क्या होता है। ठीक है, तो कॉल्स में इस एरिया जो हमारा एटीएम है, जो हमारा स्पॉट चल रहा है, ठीक है, इस स्ट्राइक प्राइस से जितने भी ऊपर वाले होंगे सारे के सारे आईटीएम्स होंगे। ठीक है, सो बस आपको यही माइंड में रखना है कि हमारे आईटीएम्स ये हैं, हमारा एटीएम ये है। ठीक है, और इसके ऊपर वाले सारे के सारे ओटीएम्स हैं। ठीक है, सो आपको क्या करना है कि सिर्फ और सिर्फ, अब जैसे मैं एक नेक्स्ट ऐप ओपन करता हूँ। ठीक है, ये मैंने एटीएम की स्ट्रेटेजी बनाई। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने यहाँ पे 47,800 का कॉल बाय किया और 48,000 का कॉल सेल किया। तो ये कैसे किया, मैं यहाँ पे गया और ये जो येलो वाला है इससे एक स्ट्राइक प्राइस नीचे और इससे एक स्ट्राइक प्राइस ऊपर। ठीक है, मैंने इसको बाय कर दिया। ठीक है, एंड मैंने इस वाले को सेल कर दिया स्ट्राइक प्राइस को, राइट। तो मेरा पे ऑफ कुछ इस तरीके से आ गया। वॉट इफ अगर मैं सेल ना करूं, ठीक है, और मैं सिर्फ बाय करूं, ठीक है, तो क्या होगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे आपका मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है, यहाँ पे आपका मैक्सिमम प्रॉफिट इज 1000, लाइक 1485। ठीक है, एंड मैक्सिमम लॉस कितना है आपका 1515, लाइक ऑलमोस्ट 1500 रुपीज का। आप यहाँ पे एक आइडिया लगा सकते हो कि ठीक है, मैं 1500 का रिस्क ले रहा हूँ एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि स्टॉक यहाँ से ऊपर जा सकता है, या बैंक निफ्टी या इंडेक्स कोई भी एसेट क्लास है वो जा सकता है। अभी हम लोग सिर्फ बैंक निफ्टी की बात करेंगे बिकॉज हम ट्रेड ही बैंक निफ्टी में कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमने एटीएम का स्ट्रैटेजी बनाया। सेम विद अब ओटीएम का स्ट्रैटेजीज कैसे होती है। ओटीएम में हमने क्या करा, हमने 500 पॉइंट्स, मतलब यहां से 500 पॉइंट्स ऊपर का हमने बाय कर लिया। ठीक है, और उसके बाद 500 पॉइंट्स आगे वाला हमने सेल कर दिया। तो अब ये जानना जरूरी है कि मैंने ऐसा क्यों किया कि 48,500 ही उठाया, 43,900 का ही उठाया, क्यों, बिकॉज आई एम एक्सपेक्टिंग कि अब एक शार्प रैली आ सकती है। अगर मैं यहाँ पे इंडेक्स चेक करूं, ठीक है, और मैंने सपोज यहाँ पे एक पैटर्न फाइंड आउट किया विच इज डब्ल्यू, वो भी गिरते हुए मार्केट में हमें एक डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है। ठीक है, और हमारा एक पॉइंट पे अगर विक्स भी हाई है तो क्या होता है उस समय कि अगर हमें प्राइस एक्शन अलाउ करता है तो एक पॉइंट पे हम कहीं ना कहीं सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंगली हम अपने एक लॉन्ग पोजीशन बनाते हैं। तो लॉन्ग पोजीशन बनाने के 3 तरीके हैं। द नंबर 1 इज एटीएम, एंड द सेकेंड वन इज ओटीएम, एंड द थर्ड वन इज आईटीएम। ठीक है, तो जब आपको लग रहा है कि भाई अब एक रैली आ सकते हैं, तो वहां पे आप अपने ओटीएम वाली जो स्ट्रैटेजी है, ठीक है, जो कि 500 पॉइंट्स अबव एंड 500 पॉइंट्स उसकी अबव वाले को सेल करना है। ठीक है, तो आप ये ऐसे, तो उसमें क्या होगा कि आपका जो मिनिमम जो आपका रिस्क है ना एक्चुअली में, वो आपका बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, और आपको मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा, सिर्फ 5,000 रुपीज का, राइट। बट अगर मैं ये सेलिंग वाली स्ट्राइक को हटा दूं, ठीक है, तो अब आप ये देखा कि मेरा मैक्सिमम लॉस कितना होता है। मेरा मैक्सिमम लॉस उतना ही होगा जितना मैंने पे किया है, विच इज 6,495। एंड अगर मैं इसको थोड़ा चेंज कर दूं, और अभी जैसे मैंने शॉर्ट किया हुआ है 48,500 का, और फिर मैं क्या करता हूँ कि 49,000 का सेम जैसे मैंने पहले बनाया था, इसका एक क्वांटिटी शॉर्ट कर देता हूँ। नाउ अब मैं 6,000 लूज नहीं कर रहा,
ठीक है, अब मैं 25-2400 रुपए का मेरा रिस्क है, मैक्सिमम प्रॉफिट मेरा 5000 रुपए का, दैट्स इट। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि बैंक निफ्टी को मूवमेंट देना पड़ेगा 1%, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 2% के नियर अराउंड। अगर कब आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि बैंक निफ्टी 2% के आसपास एक मूवमेंट दे सकता है शार्प, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो कि इसको पता करने के लिए बैंक निफ्टी के जितने भी हैवी वेट्स है आप जाओ और चेक करो। मेरा एक सीरीज है जहां पे हाउ टू सेलेक्ट लाइक स्टॉक्स हैं। उस सीरीज को जाके चेक करो, वहां पे जो सबसे पहले वीडियोस में मैंने यही बात करी हुई है कि वहां पे एक्चुअली में मैंने बताया ये है कि किस तरीके से स्टॉक्स का सिलेक्शन करना है, ठीक है। तो जब आप स्टॉक्स का सिलेक्शन करोगे तो आप सीख जाओगे वहां पे कि मैं यहाँ पे क्या बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो वाला वीडियो चेक करना और ये वीडियो लास्ट तक देखना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि हमें ओटीएम, अब सपोज हम रैली पकड़ रहे हैं लाइक ऑलमोस्ट 1500 पॉइंट्स की, ठीक है, बहुत सेफली, लेस कैपिटल है, इट्स ओके। द मैक्सिमम कैपिटल यू विल नीड इज, यहाँ पे 14,000 दिखा रहा है बट प्राइस वेरीज, सो एटलीस्ट अगर आपके पास 25,000 रुपीज का भी कैपिटल है तो आप वीकली एक तरीके से 5,000 रुपीज, 2,400 रुपीज, ठीक है, ये आप वीकली एक तरीके से निकाल सकते हो इस चीज से, ठीक है। और इससे ज्यादा कैपिटल है, इट्स गुड एंड इट्स वेल डिफाइंड, बिकॉज ये एक वेल डिफाइंड स्ट्रेटेजी है, ठीक है, कि यहाँ पे आपका मैक्सिमम लॉस और मिनिमम लॉस आपका मेंटेन रहेगा, ठीक है। तो ये तो था हमारा ओटीएम की स्ट्रेटेजी, राइट। अब है एक हमारा आईटीएम की स्ट्रेटेजी, ठीक है। तो आईटीएम में क्या कर रहा है, आईटीएम, आईटीएम का मतलब होता है इन द मनी ऑप्शन, ठीक है। हमने क्या करा, 47,000 के कॉल ऑप्शन को एंड 47,000 के कॉल ऑप्शन को हमने शॉर्ट कर दिया। 47,000 कॉल ऑप्शन कहां पे पड़ रहा है, अगर मैं यहां पे आऊं तो एकदम 1200 पॉइंट नीचे, मतलब 47,800 से 47,000 के आसपास मेरे को, मतलब सॉरी 800 पॉइंट्स, ठीक है, नीचे 800 पॉइंट्स है। प्रीमियम कितना, 850 स्ट्राइक प्राइस, ठीक है, माइनस स्पॉट, ये हमारा स्ट्राइक प्राइस है, ये हमारा स्पॉट है, राइट। तो कितना हुआ, 800। क्योंकि जस्ट कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन दिस, और ये ऑप्शन का प्राइस होता है, ठीक है, ऑप्शन का प्राइस ऐसे कैलकुलेट होता है फर्स्ट, बट यहाँ पे 50 रुपीज ज्यादा है, सो इट्स ओके। क्या किया है मैंने यहाँ पे, 50 रुपीज मतलब 800 पॉइंट्स मैंने नीचे बाय कर लिया एंड देन उसके ऊपर 500 पॉइंट्स अबव मैंने सेल कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे एक्चुअली में ये मुझे कब करना चाहिए मैं ये बताऊंगा लास्ट में, क्योंकि आप इसको लाइक वीडियो लास्ट तक देखना। ये मैंने ऐसा क्यों किया, बिकॉज आई एम गेटिंग अ रेंज ऑफ 1% ओनली, ठीक है, डाउन साइड। लेकिन इसमें क्या होगा ना कि जैसे मार्केट अगर सपोज जैसे यहाँ पे डब्ल्यू बन रहा है, ठीक है, और यहीं पे आकर रेजिस्टेंस ले रहा है बार बार, देन वी कैन आइडेंटिफाई वन थिंग कि अच्छा ठीक है, मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट ले लिया, अब इससे ऊपर ही रहेगा, लेकिन क्या पता यहाँ पे कंसोलिडेट कर सकता है, मतलब कि इस रेंज में यहाँ पे कंसोलिडेशन दिखा सकता है। दैट इज वाई आई एम टेकिंग रिस्क कि ठीक है, आई विल गिव 5,000 रुपीज ओनली, बट आई विल ट्राई टू मेक 2,100 रुपीज ओनली। मतलब यहाँ पे आपका रिस्क ज्यादा है बट रिवॉर्ड यहाँ पे थोड़ा कम है। बट यस, यू हैव अ रेंज, ठीक है, जो कि 1% का है, लेकिन उसमें रेंज नहीं मिलती। मतलब अगर आप चेक करोगे यहाँ पे आपके पास रेंज ही नहीं है, एटीएम में तो बिल्कुल भी रेंज नहीं है, ठीक है। एटीएम में बस इसके ऊपर तो प्रॉफिट है, इसके नीचे तो लॉस है, ठीक है। यहाँ पे ओटीएम में क्या है कि ओटीएम में अगर यहीं के यहीं टिक गई तो आपको लॉस हो जाएगा, ठीक है। और उसका फैक्टर जो होता है, ऑप्शन का जो एनिमी होता है वो होता है डेल्टा, ठीक है, तो आपको उससे भी डील करना है। तो ये होता है शार्प मूवमेंट के लिए, ये होता है यूजली एटीएम्स के लिए कि चलो ठीक है हमने इंट्राडे करना है तो ठीक है हमने एटीएम डाल दिया, थोड़ा सा 100 पॉइंट ऊपर चला गया, 200 पॉइंट ऊपर चला गया, ठीक है, छोटा सा प्रॉफिट हुआ, एग्जिट, ठीक है। और ये वाला जो होता है ये होता है आपका थोड़ा सा, मतलब जैसे सपोज करो कि आप देख रहे हो कि आप ऊपर एक रेजिस्टेंस है लेकिन मार्केट यहीं पे टंगा हुआ है, तो आप ये वाली स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय कर सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। अगर कोई भी इश्यू है आप मुझे फटाफट से मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे कमेंट कर सकते हैं, या तो फिर आप मुझे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हैं, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।